यूनिक स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज से बच्चों हम साइंस की क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर दुर्गा शक्ति एग्जाम के लिए और जो ग्राम सचिव एग्जाम रहेगा आपका उसके लिए। ठीक है, हम रूटीन से वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो डेली सुबह मैं डालने की कोशिश करूँगा जो करंट अफेयर की रहेगी, और एक वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शाम के टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूँ साइंस की। तो बच्चों टाइप तो मैं करवा नहीं सकता, लेकिन मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये टॉपिक वाइज चलेंगे, अब ये सीरीज टॉपिक वाइज चलेंगे क्वेश्चन आंसर इसके। सबसे पहले है मत्स्य वर्ग में कितने चैम्बर होते हैं। मत्स्य वर्ग जो होता है उसको बच्चों मछलियां आती है इस वर्ग के अंदर, और इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं इसके अंदर? 2 चैम्बर होते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ मनुष्य के बारे में बात करता हूँ तो मनुष्य की इस तरीके के 4 चैम्बर होते हैं। ये ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसके अंदर एक तो होता है दाया आलिंद, बाया आलिंद, एक होता है दाया नीलय और बाया नीलय। 4 चैम्बर बनते हैं मनुष्य के अंदर। और मनुष्य जो होता है वो मैमल्स होता है। मैमल्स, मैमल्स का मतलब स्तनधारी। इसका मतलब स्तनधारी के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। और मछलियों के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मतलब 2 चैम्बर का मतलब उसके अंदर एक तो होता है आलिंद और एक होता है नीलय। एक होता आलिंद और एक नीलय, तो 2 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। और जो एम्फीबियन होता है बोले तो उभयचर, उसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 3। उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक तो होता है आलिंद, एक होता है नीलय और एक और होता है आलिंद। 2 आलिंद होते हैं और एक होता है इसके अंदर नीलय, उभयचर वर्ग के अंदर। और जो सरीसृप होता है रेप्टाइल्स, उसके अंदर भी 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर मैं मछलियों के बारे में बात करता हूं तो मछलियों का अध्ययन अगर आप लोगों से कोई कह दे तो उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन या मछलियों की पढ़ाई क्या कहलाती है? इक्थियोलॉजी। और मछलियों का पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। और ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध भी किससे है? मछलियों से संबंधित है। और मछलियों का शरीर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका शरीर कैसा होता है, तो इनका शरीर धारा रेखीय होता है, बोले तो स्ट्रीम्ड लाइन इनका शरीर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मत्स्य वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा और ये सभी। तो बच्चों इसमें से आपको ये बताना है कि मछली कौन सी है। तो ये मछली इसके अंदर समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा जो होता है उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इम्पो हिप्पोकैम्पस कहते हैं इसको, समुद्री घोड़ा कहते हैं, असउमीन भी कहते हैं इसको। इसका शरीर, इसका जो सिर होता है वो घोड़े जैसा दिखाई देता है, और यह सीधी खड़ी तैरती है बच्चों ये मछली, जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसके अंदर जो आप लोगों ने ये समुद्री गाय देख रहे हो और समुद्री सिंह, ये दोनों जो है वो मैमल्स है बच्चों, ये दोनों स्तनधारी होते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक होता है? तो केंद्रक किसकी आरबीसी के अंदर होता है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है ऊंट, लामा, मनुष्य और एलिटीज। ठीक है, ऊंट, लामा, मनुष्य, एलिटीज, इनमें से किसकी आरबीसी में केंद्रक होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो भैया इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो क्योंकि ये रॉन्ग प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं आपको सीधा अनुवाद कर देता हूं। आरबीसी के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहले आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। जो मनुष्य होता है, मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो उभयचर वर्ग होता है ना, उभयचर, उभयचर का मतलब एम्फीबियन जो वर्ग होता है, एम्फीबियन, उसकी आरबीसी में केंद्रक होता है बच्चों। अब ये जो एलिटीज होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? एलिटीज एक प्रकार का उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बच्चों मनुष्य की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन ऊंट और जो लामा होता है ये दोनों हालांकि है तो मैमल्स ही, ठीक है, लेकिन इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है ऊंट में भी और लामा में भी। मनुष्य में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन एलिटीज जो होता है वो एक प्रकार का एम्फीबियन होता है, उभयचर होता है, इसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। अगर मैं आप लोगों से उभयचर के बारे में बात करता हूं तो उभयचर के एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आइला, आइला एक प्रकार का वृक्ष मेंढक होता है, पेड़ों पर चढ़ा रहता, हाइला, हाइला। एक होता राना टिग्रीना, राना टिग्रीना जो होता सामान्य मेंढक जो आप लोगों ने देखा होगा कई बार, वो राना टिग्रीना होता है। एक होता है साइरेन, एक होता है प्रोटियस और एक होता है सैलामेंडर और एक होता है एलिटीज। ये सारे के सारे उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं बच्चों।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसके शरीर पर सल्क, बाल और पंख नहीं होते? ऑप्शन आप लोगों के पास है, सरीसृप में होते हैं, नहीं होते, उभयचर में, स्तनधारी में और मत्स्य में। तो बच्चों जो उभयचर वर्ग होता है, इसका आंसर रहेगा उभयचर वर्ग। इसके शरीर पर ना तो सल्क होते, ना बाल होते, ना पंख होते हैं बच्चों, ठीक है। इनका शरीर जो होता है, इनकी त्वचा जो होती है वो चिकनी होती है और नम होती है, मतलब नम और चिकनी इनकी त्वचा होती है। और इनके अंदर जो श्वसन होता है वो त्वचा द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? त्वचा के द्वारा। लेकिन है ना, अलग अलग तरीके से करते हैं, सारे के सारे त्वचा से भी नहीं करते। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो मतलब एक प्रकार से अगर मैं मेंढक की बात करता हूँ, मेंढक जो होता है उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। और मेंढक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है लार्वा। क्या होती है? लार्वा। लार्वा अवस्था में इनमें श्वसन जो होता है वो कलोम द्वारा होता है। और जैसे ही जो वयस्क होता है, ये वयस्क मतलब थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, तब इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है और मुख गुहा द्वारा होता है। लेकिन किसी किसी में वयस्क अवस्था में भी जो होता है वो किस होता है, जो वो कलोम द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा बच्चों? कलोम द्वारा। उसके बाद अगली बात करते हैं हम, निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? किस में बाह्य निषेचन होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, कछुआ, मगरमच्छ, एलिगेटर, प्रोटियस। तो बाह्य निषेचन का मतलब एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके अंतर्गत होता है? तो जो उभयचर वर्ग होता है उसके अंदर एक्सटर्नल होता है, और जो सरीसृप वर्ग होता है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जो आप लोगों के पास कछुआ है वो एक प्रकार का क्या है बच्चों? वो एक प्रकार का सरीसृप है। मगरमच्छ भी सरीसृप है, एलिगेटर भी सरीसृप है, लेकिन प्रोटियस जो है वो उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है प्रोटियस में क्या होता है? बाह्य निषेचन। और इन तीनों के अंदर क्या होता है? इंटरनल जो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, सरीसृप क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं बच्चों अनियत तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं सरीसृप। और जो पक्षी, जो आपके पास मछलियां होती है मत्स्य वर्ग, वो भी अनियत तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो भी। और जो उभयचर होते हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन पक्षी और जो मैमल्स होता है वो होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। वो क्या होते हैं बच्चों? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं पक्षी और मैमल्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। एक ऐसा पक्षी बताओ जिसकी बीक में दांत पाए जाते हैं। तो वो होता है बच्चों आर्क्योपैट्रिक। आर्क्योपैट्रिक एक पक्षी है, लेकिन इससे पहले ये एक रेप्टाइल्स था। तो जिस रेप्टाइल्स ने पहले, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंग के चलते हैं। अब जिस रेप्टाइल्स ने उड़ना सीख लिया ना वो पक्षी कहलाए। इसलिए कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि पक्षी और रेप्टाइल्स के बीच में लिंक का काम कौन करता है? तो वो होता है आर्क्योपैट्रिक। और आर्क्योपैट्रिक एक ऐसा पक्षी है जिसकी बीक में दांत पाए जाते हैं। वैसे पक्षियों की जो बीक होती है उसमें दांत नहीं पाए जाते, लेकिन आर्क्योपैट्रिक में पाए जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पक्षी की प्रजाति होती है वो क्या कहलाती है? पक्षी की प्रजाति एवीज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एवीज कहलाती है। इनके शरीर के अंदर चैम्बर कितने बताए थे मैंने? 4 चैम्बर होते हैं। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, बोले तो नियत तापी होते हैं ये। पक्षियों के अग्रपाद किस में रूपांतरित होते हैं? तो इसके अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं बच्चों। पक्षियों के अग्रपाद किस में रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों के अंदर। और इनका शरीर जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन व धड़, इन 3 भागों में विभाजित होता है। और ये अंडे देते हैं, इसलिए इनको ओवीपेरस कहते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं उनको वीवीपेरस कहते हैं, जो अंडे देते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं। उसके बाद कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कीवी एक पक्षी है, पहली बात तो ये याद रखना। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्टेरिक्स। क्या है बच्चों? एप्टेरिक्स इज द वैज्ञानिक नाम ऑफ कीवी। जैसे मोर है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टेसस होता है इनका वैज्ञानिक नाम। तो मोर, तोता, ओस्ट्रिच, कीवी, गोरिया, मैना, कबूतर, सब के सब क्या है? पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और लॉन्गेस्ट बर्ड जो होता है, सबसे लंबा पक्षी जो होता है, सबसे बड़ा पक्षी, वो ओस्ट्रिच होता है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है, गुंजन पक्षी जिसको कहते हैं। और ये गुंजन पक्षी जमैका के अंदर पाया जाता है। और ये एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जो पीछे की ओर उड़ता है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी जो होता है वो स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट एवाविल जिसको कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आप लोग मुझे बताएं कि इस तरीके की टेस्ट सीरीज, इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा तो ये ठीक है या कुछ बदलाव किया जाए।
ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।